हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी दार्शनिक, कवि, पर्यावरण वैज्ञानिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिनकी प्रमुख कृति वाल्डेन दुनिया में एक इंसान के रूप में जीने की ठोस समस्याओं पर चिंतन करते हुए इन विभिन्न पहचानों में से प्रत्येक पर आधारित है। उन्होंने दर्शन की अवधारणा को एक जीवन पद्धति के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, न कि केवल चिंतनशील विचार और संवाद की एक विधा के रूप में। अमेरिका के महान दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो जी के सुविचार: सभी अच्छी चीजें जंगली और स्वतंत्र हैं। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़े, अपनी कल्पना के अनुसार जीवन जिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या देखते हैं। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसे खोजने में बहुत व्यस्त होते हैं। जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, यह खुद को बनाने के बारे में है। इसलिए अपनी कल्पना के अनुसार जीवन जिए। जब तक आप उस रास्ते पर जाने की योजना नहीं बना रहे हो, तब तक कभी पीछे मुड़कर न देखें। हमारा जीवन बारीकियों में ही बर्बाद हो जाता है। सरल बनाओ, सरल बनाओ। प्यार की बजाय, पैसे की बजाय, प्रसिद्धि की बजाय मुझे सच्चाई दो। अधिकांश लोग शांत निराशा का जीवन जीते हैं और कब्र में जाते समय उनके भीतर गीत अभी भी विद्यमान रहता है। यह संसार हमारी कल्पना का एक कैनवास मात्र है। जैसे धरती पर एक कदम से रास्ता नहीं बनता, वैसे ही मन में एक विचार से रास्ता नहीं बनता। एक गहरा भौतिक रास्ता बनाने के लिए हमें बार बार चलना पड़ता है। एक गहरा मानसिक रास्ता बनाने के लिए हमें बार बार सोचना होगा कि हम किस तरह के विचारों को अपने जीवन पर हावी करना चाहते हैं। तुम्हें वर्तमान में जीना चाहिए, हर लहर पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, हर पल में अपनी अनंतता ढूंढनी चाहिए। मूर्ख लोग अवसरों के अपने द्वीप पर खड़े होकर दूसरी धरती की ओर देखते हैं। कोई और धरती नहीं है, इसके अलावा कोई और जीवन नहीं है। मैंने अपने प्रयोग से कम यह सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और वह जीवन जीने का प्रयास करता है जिसकी उसने कल्पना की है, तो उसे सामान्य समय में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। आप स्वप्न में खुद को किसी चरित्र में ढाल नहीं सकते, आपको खुद को उस चरित्र में ढालना होगा। अगर आपने हवाई महल बना लिए हैं, तो आपका काम बेकार नहीं जाएगा, उन्हें वहीं होना चाहिए। अब उनकी नींव रखिए। किसी भी चीज की कीमत उसके बदले में आपके द्वारा दिया गया जीवन है। जब आप जीने के लिए खड़े नहीं हुए, तो लिखने के लिए बैठना कितना व्यर्थ है। मैं जंगल में गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था, जीवन के केवल आवश्यक तथ्यों का सामना करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या मैं वह नहीं सीख सकता जो यह सिखाता है। और जब मैं मरने के लिए आया, तो यह नहीं पाया कि मैंने जीवन नहीं जिया। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, यह हमारे भीतर जो रहता है उसकी तुलना में बहुत छोटी बातें हैं। हमें लगातार वही बने रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो हम हैं। अच्छाई ही एकमात्र ऐसा निवेश है जो कभी विफल नहीं होता। अपने लिए सोचो, अन्यथा दूसरे लोग आपके बारे में सोचे बिना आपके लिए सोचेंगे। हम मासूम पैदा होते हैं, हम सलाह से प्रदूषित होते हैं। एक सच्ची अच्छी किताब मुझे उसे पढ़ने से ज्यादा सिखाती है। मुझे उसे जल्द ही छोड़ देना चाहिए और उसके संकेतों पर चलना शुरू कर देना चाहिए। मैंने जो पढ़कर शुरू किया था, उसे मुझे अमल में लाकर पूरा करना चाहिए। वह आदमी सबसे अमीर है जिसके सुख सबसे सस्ते हैं। जब तक हम खो नहीं जाते, दूसरे शब्दों में जब तक हम दुनिया को नहीं खो देते, तब तक हम खुद को नहीं खोज पाते और यह नहीं समझ पाते कि हम कहाँ हैं और हमारे संबंधों की सीमा कितनी अनंत है। सुबह सुबह टहलना पूरे दिन के लिए एक आशीर्वाद है। न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग टेढ़ी नदियों और टेढ़े मनुष्यों की ओर ले जाता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाता, तो शायद इसका कारण यह है कि वह एक अलग ढोल बजाने वाले की आवाज सुनता है। उसे उस संगीत के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए जो वह सुनता है, चाहे वह कितना भी संतुलित या दूर क्यों न हो। जब तक हम खो नहीं जाते तब तक हम खुद को समझना शुरू नहीं करते। मुझे ज्यादातर समय अकेले रहना अच्छा लगता है। सबसे अच्छे लोगों के साथ भी संगति जल्दी ही थकाऊ और क्षीण हो जाती है। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मुझे एकांत जैसा साथी कभी नहीं मिला। व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। आखिरकार लोग केवल वही मारते हैं जिस पर उनका निशाना होता है, इसलिए उन्हें किसी ऊंची चीज पर निशाना लगाना चाहिए। झील किसी भी भूदृश्य की सबसे सुंदर और अभिव्यंजक विशेषता होती है। यह पृथ्वी की आंख है जिसमें झांककर देखने वाला अपनी प्रकृति की गहराई को मापता है। विचार वह मूर्तिकार है जो उस व्यक्ति का निर्माण कर सकता है जो आप बनना चाहते हैं। अधिकांश लोग शांत निराशा का जीवन जीते हैं, जिसे त्यागपत्र कहते हैं। वह निश्चित निराशा है। प्यार का कोई इलाज नहीं है सिवाय और अधिक प्यार करने के। सबसे अच्छी किताबें पहले पढ़े, वरना आपको उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जीवन में मेरा सबसे बड़ा कौशल कम से कम चाहना रहा है। हमारा सच्चा जीवन तब होता है जब हम सपनों में जागते हैं। मैं अपनी इच्छाओं को कम करके खुद को अमीर बनाता हूँ। एक अच्छे घर का क्या उपयोग है यदि आपके पास उसे रखने के लिए एक सहनीय ग्रह नहीं है। एक आदमी उतना ही अमीर होता है जितनी चीजों को वह अकेले छोड़ सकता है। किसी वस्तु की कीमत वह राशि है जिसे मैं जीवन कहूंगा, जो उसके बदले में तुरंत या लंबे समय में चुकानी पड़ती है। ऐसे आदमी को नौकरी पर मत रखो जो पैसे के लिए तुम्हारा काम करता है, बल्कि उसे नौकरी पर रखो जो प्यार के लिए काम करता है। मैं मनुष्य की सचेत प्रयास द्वारा अपने जीवन को उन्नत करने की निर्विवाद क्षमता से अधिक उत्साहवर्धक तथ्य नहीं जानता। जब हम शांत और बुद्धिमान होते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि केवल महान और योग्य चीजों का ही स्थायी और पूर्ण अस्तित्व होता है, कि क्षुद्र भय और क्षुद्र सुख वास्तविकता की छाया मात्र हैं। मैं अपने दोस्त के लिए सबसे ज्यादा यही कर सकता हूँ कि मैं उसका दोस्त बन जाऊं। क्या इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है कि हम एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों से देखें। मैं जंगल में टहलने गया और पेड़ों से भी ऊंचा निकला। जो व्यक्ति बुराई की जड़ पर प्रहार करता है, उसके मुकाबले हजारों लोग उसकी शाखाओं को काटते हैं। नियम यह है कि जितना संभव हो उतना कम सामान ले जाएं। स्वर्ग हमारे पैरों के नीचे भी है और हमारे सिर के ऊपर भी। जो व्यक्ति अकेले जाता है वह आज ही शुरू कर सकता है, लेकिन जो किसी दूसरे के साथ यात्रा करता है उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह दूसरा तैयार न हो जाए। जैसे जैसे आप अपने जीवन को सरल बनाते जाएंगे, ब्रह्मांड के नियम सरल होते जाएंगे। एकांत एकांत नहीं रहेगा, गरीबी गरीबी नहीं रहेगी और न ही कमजोरी कमजोरी रहेगी। कितने लोगों ने एक किताब पढ़कर अपने जीवन में एक नया युग शुरू किया है। ओह, मृत्यु के बिंदु पर पहुंचकर यह एहसास होना कि हमने कभी जिया ही नहीं। मुझे मजबूर होने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं अपनी मर्जी से सांस लूंगा। देखते हैं सबसे ताकतवर कौन है। धन्य हैं वे लोग जो कभी अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि वे प्रकृति को और उसके माध्यम से ईश्वर को देखेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि धीरे धीरे सुधार करते हुए जानवरों को खाना छोड़ना मानव जाति की नियति का हिस्सा है। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब साल के अंत में आप शुरुआत से बेहतर महसूस करते हैं। चीजें नहीं बदलती, हम बदलते हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब सारी चिंताएं और परिश्रम प्रकृति के असीम अवकाश और विश्राम में शांत हो जाते हैं।
हर बच्चा दुनिया को फिर से शुरू करता है। रोटी कमाने के चक्कर में अपनी मासूमियत खोने से बेहतर है कि आदमी तुरंत भूखा मर जाए। जब मरने का समय आए तो हमें यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कभी जिया ही नहीं। हमें अपने लक्ष्य की ओर केवल आधे रास्ते तक ही सचेत होकर चलना चाहिए और फिर अंधेरे में छलांग लगाकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए।